मूछ थी भगत सिंह वाली, जो मैंने तरुण भाई के इंसाफ दिलवाने के लिए कटवा चुका हूँ। इंसाफ नहीं मिला तो फिर हिंदू से बुरा कोई नहीं है, फिर ध्यान रखना। क्या माँ बाप अपने त्योहार भी नहीं मना सकते इस देश में? ये जो हुआ गलत हुआ। तरुण कहते हैं फांसी दो, खून के बदला खून चाहिए। इन लोगों ने ये सोचा हुआ है एक मजबूत हिंदूवादी व्यक्ति हमें दिखेगा, हम उसे मारेंगे। पर उनके में सिखाया यही जाता है कि हिंदू हमारे लिए कुछ नहीं है। कोई एक मुसलमान भाई आके यहाँ पे कह दे कि मैं अच्छे वाला मुसलमान हूँ, मुझे तरुण भाई से हमदर्दी है। तो हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सही से रह सकता है, तो 100 मुसलमान के बीच में एक हिंदू क्यों नहीं रह सकता? पैसों से थोड़ी ना आंसू पहुँचे जाते हैं। उस माँ का कलेजा गया, कलेजा। फांसी की सजा मिलनी चाहिए दरिंदों को। दिल्ली में जोगी जैसा बुलडोजर कार्रवाई शुरू करो। उनके ऊपर कार्रवाई करना रेखा गुप्ता जी बहुत जरूरी है। मैं भी बिल्कुल खिलाफ हूँ इनको, इनसे ना लेना देना बात व्यवहार सब खत्म कर दी जानी चाहिए। ये मट्टी है ना, ये तरुण भाई मट्टी नहीं था, कंगन नहीं था, ये इन सबकी आस थी। नहीं ली जाए कोई गवाही और नहीं पहुंचने दी जाए इनको कोई कोर्ट, गोली रख के मारा जाए ऑन द स्पॉट। जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं केशव मलान और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के अवसर यानी कि 5 तारीख के दिन जो तरुण की हत्या की गई, उसके बाद जो उठा हिंदू समाज में आक्रोश अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई हो, लेकिन उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई, चाहे वो एनकाउंटर की मांग हो या फिर उनके घर पर बुलडोजर की मांग हो, लगातार हो रही है। और उस आक्रोश का परिणाम देखिए कि दिल्ली के उस इलाके में जहां पर तरुण की हत्या की गई थी, आज उसी इलाके में हजारों हजार की संख्या में आक्रोशित हिंदू समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। मैं आपको बाहर से ही एक बार तस्वीरें दिखाता हूँ। पहले बाहर की तस्वीरें देखिए आप। यहाँ पर बड़ी संख्या में हिंदू समाज इकट्ठा हुआ है जो कि आक्रोशित है उस तरुण की हत्या के बाद से। और अगर मैं थोड़ा सा आपको अंदर लिए चलता हूँ, शायद इससे पहले आपने इस तरह का आक्रोश किसी घटना को लेकर के शायद ही देखा हो आपने। मैं आपको अंदर लिए चलता हूं और थोड़ा सा तस्वीरें दिखाता हूं मैं आपको। जरा अपने सहयोगी से कहूंगा कि ऊपर कैमरा करके एक बार तस्वीरें दिखाएं कि जिस हिसाब से पूरा जो ग्राउंड है वो खचाखच भरा हुआ है। और ये वो आक्रोशित हिंदू समाज है जो पिछले कई दिनों से लगातार मांग कर रहा था कि आरोपियों का एनकाउंटर हो या उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरे इस कार्यक्रम का जो नाम दिया गया है वो विराट आक्रोश सभा का नाम दिया गया है। विराट आक्रोश सभा का जो नाम दिया गया है, इस सभा में किसी के द्वारा मतलब कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जिसके द्वारा कोई अपील की गई हो। समस्त सर्व हिंदू समाज के द्वारा यह अपील की गई थी कि आपको एकजुटता दिखानी है। अगर आपको तरुण के लिए न्याय चाहिए अगर आपको तरुण के लिए न्याय चाहिए तो आप इकट्ठा आइए, अपनी आवाज उठाइए और सरकार पर, पुलिस प्रशासन पर प्रेशर बनाइए कि किसी भी तरह से उस परिवार को न्याय दिया जा सके। देखिए दूर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। आपके एक जुबान पर देखिए, इधर सामने आइए, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं क्योंकि ये जो दूर दराज से जो लोग आए हुए हैं। प्लीज क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप गोदारा है, जो मैं हरियाणा रोहतक से हूँ। और मैं बार बार यहाँ तरुण भाई को इंसाफ दिलाने के लिए मैं बहुत बार आया हूँ, 3-4 बार मैं घर आया हूँ, आज हम यहाँ आए हैं। और जब तक तरुण भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा, आपने शायद मेरी वीडियो नहीं देखी, मेरी वीडियो में मेरे मूछ थी भगत सिंह वाली, जो मैंने तरुण भाई के इंसाफ दिलवाने के लिए कटवा चुका हूँ। और अब भी अगर तरुण भाई को इंसाफ, इतनी बड़ी रैली करने के बाद भी अगर पुलिस प्रशासन नहीं देगी तो वो दिन दूर नहीं है जब हिंदू उन अपराधियों को, जिन्होंने तरुण भाई को होली वाले दिन, जो एक रंगों का त्योहार होता है, वो उन्होंने खून का त्योहार बना दिया। इन जिहादियों ने इनके त्योहार को भी हम खून का त्योहार बनाया। खुली चुनौती देंगे आप? खुली चुनौती। मारने और मरने वाला ऊपर वाला होता है, ये मूल्य कौन है? प्रशासन पे भरोसा नहीं रहा। प्रशासन कहाँ है? प्रशासन तो आज हिंदुओं को रोकने पर लगा है, अपराधियों को पकड़ने पर तो लगा ही नहीं है। आज मैं वहां से चला था, रेलवे से, मेट्रो स्टेशन से, देख रहा हूँ हर एक जगह पुलिस ही पुलिस है। इतनी पुलिस अगर अपराधियों को पकड़ने में लगती तो 24 घंटे के अंदर योगी आदित्यनाथ वाला रूप धारण करके अब तक इनकाउंटर हो चुका होता। पुलिस प्रशासन तो खुद चूड़ियां पहनी बैठी है। कहाँ है पुलिस प्रशासन? कितने साल से आपने मूछें रखाई हुई थी? मेरी मूछ, मैं अपना आइडियल भगत सिंह और चंद्रशेखर को मानता हूँ। दिखा दीजिए। और मैंने खून के आंसू रोए थे जिस दिन मैंने अपनी मूछें कटवाई थी, और वे खून के आंसू इन जिहादियों को रुलाऊंगा, ये मेरा वादा है। इस घटना से इतना पीड़ा हुई आपको? घटना से आप खुद ही देख लो ना, ये दिल्ली तो दिल्ली है,
दिल्ली तो हिंदुओं का इलाका है, हमें हिंदुओं के इलाके में ही हमें मारा जा रहा है, और जम्मू कश्मीर में हमारा धर्म पूछकर हमें मारा जा रहा है, तो हम जिए तो जिए कहाँ, ये बता दो, हम एक जगह बता दो, आप वहाँ सेफ हो। ये मुसलमान तो धीरे धीरे सूरों की तरह फैलते जा रहे हैं, और मैं अपने हिंदू भाइयों से कह रहा हूँ, हर घर में एक सूर पाल लो और इनके घरों के सामने छोड़ने लग जाओ, साले अपने आप भाग जाएंगे। क्योंकि मुसलमान सूरों को गलत मानता ना, तो सूर इनके घर में छोड़ो। कि ये घटना अगर यूपी के इलाके में हुई होती तो शायद अब तक न्याय मैं अपनी गर्दन कटवा देता 24 घंटे में, अगर न्याय नहीं होता तो। मैं यूपी का नहीं, हरियाणा का हूँ, पर मैं अपनी गर्दन कटवा देता अगर 24 घंटे में योगी आदित्यनाथ अब तक न्याय नहीं कर चुके होते तो। ये मेरा वादा है, किया है। सलीम भाई को मारा गया था, एक को 24 घंटे में, दूसरे को 48 घंटे में इनकाउंटर किया गया है। और वहां पर कहा लोनी के अंदर जहाँ मुस्लिम हैं, यहाँ तो मुस्लिम ही मुट्ठी भर हैं। हम अगर पेशाब कर देना, पेशाब कर दे तो पाकिस्तान डूब जाता है, और हम अपने मुसलमानों को सबक सिखा नहीं पा रहे। मैं भी बिल्कुल खिलाफ हूँ इनको, इनसे ना लेना देना, बात व्यवहार सब खत्म कर दी जानी चाहिए। कुछ भी इनसे नाम पूछ के सामान खरीदो, अगर मुसलमान है तो कुछ भी मत लो इनसे, बिल्कुल नहीं। इनसे कोई भाईचारा, कोई दोस्ती बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हम इसके खिलाफ हैं भाई। क्या नाम है आपका? मोहित खटीक, कहाँ से आना हुआ है? तिगड़ी, साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली से। तो इनसे कोई सीधा संबंध था आपका तरुण से? कोई पहले से कोई दोस्ती थी आपकी यहाँ पर जो आए हैं आप यहाँ से संबंध था। आए दिन ये हत्याएं होती है, लेकिन इन लोगों ने ये सोचा हुआ है, एक मजबूत हिंदूवादी व्यक्ति हमें दिखेगा, हम उसे मारेंगे। हत्याएं आए दिन होती है, रंजिशों में होती है, लेकिन ये हत्या ऐसी हत्या थी, होली वाले दिन हत्या थी। आप मेरे रंग लगाओ, मैं आपके रंग लगाओ, खुशी बांटेंगे। क्या माँ बाप अपने त्योहार भी नहीं मना सकते इस देश में? इनका सीधा सीधा ये मैसेज है, आप अगर हिंदू हो तो आप अपने त्योहार नहीं बनाओगे, ईद बना सकते हो, लेकिन दिवाली होली नहीं बनाएंगे। हम आपको आपका सामान बेचेंगे, पैसा लेंगे, लेकिन आपको जीने नहीं देंगे। अब इनकी मानसिकता है। अब क्या चाहिए? प्रशासन तो कह रहा है कि हमने आरोपियों की गिरफ्तारी कर दी, उनके घरों पर बुलडोजर चला दिए, तो अब क्या चाहिए? बुलडोजर तो नहीं, बुलडोजर तो सिर्फ वहाँ है जहाँ अतिक्रमण था। या अतिक्रमण जो इन्होंने कहा 6 बजे, या अतिक्रमण कर रखा था, वो था। बुलडोजर तो चला ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है। इन सबको जेल, उसमें थाने के अंदर, जेल के अंदर बंद कर रखा है। कल को तारीख पे तारीख चलती रहेगी, ये बाहर आ जाएंगे, इनसे इंस्पायर होंगे, और आतंकवादी वो फिर वापिस यही हाल करेंगे। इस भीड़ को देख करके क्या कहेंगे, जो हजारों हजार की संख्या में, दिखा दीजिए जरा, जो हजारों हजार की संख्या में जो आई है, इधर दिखाइए। हाँ, ये मट्टी है ना, ये तरुण भाई मट्टी नहीं था, कंगन नहीं था, ये इन सब की आस थी। इतना मजबूत लड़का था। और मैं एक बात बता देता हूँ, जब डायरेक्ट एक्शन हुआ था, यही समाज था, खटीक समाज, पश्चिम बंगाल में गोपाल पाठा, जिस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, जो भी हिंदुओं को नहीं पता, एक बार यूट्यूब पे गोपाल पाठा डाल के देखना। कभी जिस प्रदेश की पहचान टूटी सड़कों, रोड के गड्ढों, अपराध और पलायन के नाम से होती थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है और ये अब विकसित होने की तरफ अग्रसर हो चुका है। चाहे देश में सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का नेटवर्क हो या फिर सार्वधिक शहरों में चलती मेट्रो, उत्तर प्रदेश अब किसी राज्य से पीछे नहीं है। जहां पहले राज्य के पहचान के रूप में गुंडा राज की बात होती थी, तो वहीं आज राज्य की पहचान अयोध्या के देवत्व से हो रही है, माघ मेले से हो रही है। और विकसित उत्तर प्रदेश की बात आंकड़े भी सिद्ध करते हैं। उत्तर प्रदेश की जीडीपी का साइज अब बढ़कर 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। उत्तर प्रदेश में आज सेमीकंडक्टर का निर्माण होने जा रहा है। यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट के मामले में भी देश में लीडर बन रहा है। 2024-25 में यूपी में 45,000 करोड़ से अधिक का एक्सपोर्ट किया गया। और जो प्रदेश हाशिए की तरफ जा रहा था, वो आज फिर आगे बढ़ रहा है। 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद यूपी की अर्थव्यवस्था में सुधार आया है। राज्य में फैक्ट्रियों की संख्या 30,000 से ऊपर पहुंच गई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के विकसित होने का सपना दूर नहीं है। मैं सतगुरु दुर्बल शाह स्पोर्ट्स क्लब का अध्यक्ष हूँ। नाम ज्वालापुरी से हूँ। नाम मेरा रामनिवास तंवर है।
और मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी मेरे सनातनी भाई आए हुए हैं, मैं सभी सनातनी भाइयों से आह्वान करना चाहता हूँ कि कांग्रेस के भाइयों ने हमारे सनातनी हिंदू को मार दिया। इसका प्रतिशोध लेना है, इसका बदला लेना है। जब तक हम बदला नहीं लेंगे, हम शांत नहीं बैठेंगे। कांग्रेस कहाँ से आगे? कांग्रेस का ही बीज बोया हुआ है ये उसी के सेकुलर भाई हैं। सेकुलर भाइयों ने हमारे भाई को, हिंदू भाई को मार दिया है। क्या नाम है आपका? राहुल हुआ। कहाँ से आना हुआ? मैं बिहार से हूँ, बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैं यही 6 साल से रहता हूँ। 6 साल से रहते हैं। जी। मैं आज की इस घटना में बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर जितने भी दिखाई दे रहे हैं सब हिंदू भाई दिखाई दे रहे हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए, लेकिन कोई भी सभ्य मुसलमान सामने नहीं आया। मुसलमान इसीलिए अभी सामने नहीं आ रहे हैं, उन लोग डर गए। अब से एकता हो गया हिंदू, सबको डीएनए एक हो गया। अब हिंदू अब भटके नहीं है, सब एकता हो गए हैं। जो भटक गए थे हिंदू अब सब साथ हो गए, इसीलिए वो लोग भाग चुके हैं, मतलब घर में घुस चुके हैं। अब जान रहे हैं से अब डर गए, तो अब अभी डर नहीं समय है, अभी इनकाउंटर हो जाएगा तब डर उनको पूरा हो जाएगा। संजय भोला। कहाँ से आना हुआ आपका? नागलोई प्रेमनगर। नागलोई प्रेमनगर से। तो कैसे आना हुआ है आज? मैं तरुण जी के श्रद्धांजलि के लिए उसमें आया हूँ। उसमें ये जो हुआ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। ऐसा हिंदू ही क्यों मिलता है मरने के लिए? कहीं रिंकू शर्मा, कहीं तरुण, कहीं ये सारा हम लोगों के लिए है क्या? इसका बदला कब लिया जाएगा? बजरंग दल से हूँ मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि हमारे घर के अंदर खुशियाँ नहीं हुई थी तो इनके घर में भी खुशियाँ नहीं होने देंगे। या तो सरकार अपने आप इनका एनकाउंटर करे, नहीं तो हमें खुद करना आता है कैसे क्या करना है। इंसाफ नहीं मिला तो फिर हिंदू से बुरा कोई नहीं है, फिर ध्यान रखना। हाँ, मरेंगे या मार देंगे। ये पुलिस मिली हुई है, मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ। और अब तक हमारी यूपी होती, हमें इंसाफ मिल गया होता, हमें यहाँ पर धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, जय श्री राम। अच्छे वाले मुसलमान भाइयों, आप कहाँ हो? इस समय कोई एक अच्छा मुसलमान, भारत के जो 100 करोड़ हिंदुओं के बीच में अच्छे वाले मुसलमान भाई रहते हैं, उनमें से कोई एक मुसलमान भाई आके यहाँ पे कह दे कि मैं अच्छे वाला मुसलमान हूँ, मुझे तरुण भाई से हमदर्दी है। अभी हमारे नवरात्रे शुरू हो रहे हैं 19 तारीख से और 21 तारीख को इनकी ईद है। हम लोग इनके बीच में नहीं जाते, जब हमें पता है फिर ये हमारे बीच में क्यों आते हैं? भैया, हमें जातियों में बांट दिया, हमें वोटों में बांट दिया, हम हिंदू अलग अलग हो गए, लेकिन हिंदू अलग नहीं हुआ है, अब हिंदू एक हो गया। क्या नाम है आपका? राकेश। कहाँ से आना हुआ है? मैं बरेली से आया हूँ। बरेली से जी। तो आज इसी प्रोग्राम के लिए आए हैं? हाँ जी। प्रोग्राम तो नहीं कहना चाहिए मुझे, क्योंकि ये तो हमारा सनातनी भाई है, सभा है। हमारा सनातनी भाई है एक, तो उस सनातन के नाते हम आए हुए हैं बरेली से। इनको इंसाफ मिलना चाहिए, जैसे हमारी यूपी में हमारे योगी बाबा जी इंसाफ करते हैं ना, उस हिसाब से होना चाहिए। फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होना चाहिए। बरेली में अभी सबक सिखाया गया था। बहुत बढ़िया सबक सिखाया है, इसीलिए तो हम आए हैं इधर बताने कि जैसे हमारे योगी बाबा कर रहे हैं आप भी दिल्ली में करवाओ। हमारी मांग बरेली वाले हैं, आपको सबको पता होगा कि बरेली में हाल ही में किस तरह से सबक सिखाया गया था, जिन लोगों ने पुलिस प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी की। हाँ जी, हमारा प्रशासन सहयोग दे रहा है, तो उस हिसाब से हमारे कहने लगे बाबा जी का भी देखो रोल क्या है, उसी हिसाब से आपको इधर पे करना चाहिए। इतनी देर में हमने जितने लोगों से बातचीत की, कोई भी आदमी शायद ही ऐसा होगा जो एक स्थान से आया है, सब अलग अलग जगह से आए हैं। हिंदू राष्ट्र चाहिए। हाँ बिल्कुल चाहिए भैया। देखो भैया 57 कंट्री मुस्लिम है, 120 123 कंट्री क्यों भाइयों क्रिश्चियन है, कुछ 2-4 बौद्ध अतरम सब है। एक हिंदू राष्ट्र बनने में किसको परेशानी है? अब तुम भी तरुण जैसे ऐसे और हरकत करोगे तो अब तुम बच नहीं निकलोगे। ये तरुण को तुम जिस तरीके से मारे हैं ये बिल्कुल नाजायज बात है, और साथ में दिल्ली पुलिस प्रशासन के ये आग्रह है ये अब तो जाग जाओ, अब हिंदू एक हो रहा है, हिंदू जाग गया है, अब जाग जाओ। दिल्ली में एनकाउंटर लागू करो, दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई करो, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई ऐसे नहीं चाहिए तो 3 छज्जा गिरा के अब चुप हो जाओ। दिल्ली में जोगी जैसा बुलडोजर कार्रवाई शुरू करो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पार्थ है, मैं उत्तम नगर से रहता हूँ। युवा को उत्तम नगर से आप? हाँ जी, उत्तम नगर से। हाँ जी। तो आपसे ज्यादा पीड़ा कैसे हो सकती है सर? वो तरुण को आप जानते थे? नहीं जानता नहीं था मैं, लेकिन हम रहते उत्तम नगर में ही है, लेकिन उनके साथ हुआ बहुत गलत हुआ है। एक चीट के लिए आप इतना कुछ कर रहे हो, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अब उनकी भी कोई ईद होता है, कोई फेस्टिवल होता है, हम हमारे में कौन सा कुछ उनको कहा जाता है? हमारे में तो नहीं कहा जाता, ना हमारा धर्म कहता है कुछ कहने को, ना हम कहते हैं।
पर उनके में सिखाया यही जाता है कि हिंदू हमारे लिए कुछ नहीं है, उनके में बोला यही जाता है। अब यहाँ जाओगे, उत्तम नगर टर्मिनल का थाना है, ठीक है, थाने के सारी दुकानें पूरी रात खुलती है, और सारी किसकी है? सारी मुल्लों की दुकानें, मीट चिकन यही बिकता है, पूरी रात बिकता है वहाँ पे। और यहाँ पे रोड पे किसी हिंदू की दुकान खोल दो, रात में आके बंद करा देते पुलिस वाले। बेशक दो उनको 500 रुपए दो, जब भी आके बैठेंगे वहीं। क्या कमी रहेगी? तरुण खूब अच्छा शरीर था, अच्छे परिवार से था, पूजा पाठ करता था, हिंदू धर्म की सनातन की रक्षा का काम करता था, फिर कमी कहाँ है? यही तो कमी है यहाँ पे, सारे मिल बांट के रहते नहीं है, वो सारे 1 मिनट में मिल जाते हैं, यहाँ मिलने को तैयार नहीं है सारे। अभी भी यहाँ पे आधे बंदे मिलेंगे, आधे मिलेंगे नहीं, यही बात है। हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सही से रह सकता है, तो 100 मुसलमान के बीच में एक हिंदू क्यों नहीं रह सकता? ये प्रशासन से और ये सीएम रेखा गुप्ता से मेरा एक अनुरोध है, हाथ जोड़ करके, कि इन लोगों की ना ही ली जाए कोई गवाही और ना ही पहुंचने दी जाए इनको कोई कोर्ट, गोली रख के मारा जाए ऑन द स्पॉट। जय श्री राम। 2 सालों को सरकार बदली गई थी इसलिए, जिससे कि सिस्टम बदल जाए, क्या हुआ? आज हजारों की संख्या में हिंदू समाज जुटा है, हर बंदा ये चाहता है तरुण के धार को गोली लगनी चाहिए। एक तस्वीर आपको थोड़ा अलग दिखाता हूँ। इस आक्रोश सभा में महिलाएं भी शामिल हुई हैं, और एक बार बात करते हैं कि कहाँ से आना हुआ, क्या नाम है? सीमेंट सेटिंग से गुरुबस्ती से आ रहे हैं सर। रिंकू सिंह हमारा नाम है जी। तो हमारा किसने बुलाया यहाँ पर? आज जुगल चावला जी हमें यहाँ पे लेके आए हैं। क्यों आना हुआ? आना इसलिए हुआ सर, इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ जी, इंसाफ मिलना चाहिए। जो इनको ऐसा हाल किया है उनको इनकाउंटर कर देना चाहिए। राजरानी। कहाँ से आना हुआ है? यही अस्पताल से आई है। हाँ। कैसे आना हुआ है? तरुण के देखने यहाँ आए थे सर। हाँ। तो क्या होना चाहिए? तरुण तो आज दुनिया में नहीं रहा। फांसी की सजा मिलना चाहिए, और क्या होना चाहिए? आज इस भीड़ को देख करके क्या लग रहा है आपको? देखो, राजनीति करने में बहुत फर्क होती है, कार्रवाई करने में बहुत फर्क होता है। हम चाहते हैं राजनीति नहीं कार्रवाई हो, ताकि हमारे अरुण को, हमारे जो तरुण है, जो हमारा बच्चा है, उनको न्याय मिले, और जो हमारी कॉलोनी में डर और भय का माहौल है वो खत्म हो। हम ये चाहते हैं। चल रहा है, और जो ये बुलडोजर की कार्रवाई है, जो जरा से छज्जे तोड़ने, जरा सी वो सीढ़ियां तोड़नी, इससे शांत नहीं होने वाली हमारी कॉलोनी वाले, और हमारे जितने भी पड़ोसी है, जो भी हमारे वहाँ पे रहने वाले, इससे शांत नहीं होंगे। ये सांत्वना तो जब ही मिलेगी, हमें जब ही शांति मिलेगी, जब एक आदमी का इनकाउंटर ही कर दो, कम से कम भय का वातावरण ही खत्म कर दो। और आपको अगर सत्ता में रहना है तो आपको कानून व्यवस्था बना के रखनी पड़ेगी, ताकि मुजरिमों के ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई करे जो सबको सबक मिले, उनके ऊपर कार्रवाई करना। रेखा गुप्ता जी बहुत जरूरी है, और आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो ये डर का माहौल, ये भय का माहौल रहेगा। और फिर आप भी सोच लेना, अगली बार आना है या नहीं आना है। उनकी क्या मजबूरी है? जो योगी कर रहे हैं वो भी उसी सरकार के हैं, बीजेपी के ही है। उन्होंने कार्य करा, उन्होंने इनकाउंटर किया, और आज सभी जनता की एक ही डिमांड है, इनकाउंटर के अलावा कुछ नहीं। और हमने रेखा गुप्ता जी के लिए वोट मांगा था, घर गए थे, हमने अपने घर में आराम तक नहीं करा उनको जितवाने के लिए। कितने सालों के बाद में बीजेपी आई थी, हम लेके आए बीजेपी को, हम लाए, और हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो आज बीजेपी कुछ नहीं सुन रही, कोई कार्रवाई नहीं। आज हमें भरमाया जा रहा है, आज बुलडोजर चलाया जा रहा है, जो थोड़ा जड़ करके हमें भरमाई इस जगह से दूर करा जा रहा है, हमें इस कतर से दूर करा जा रहा है। थोड़ा बुलडोजर चला के हमें दिखाया जाएगा, हम उधर भरमा जाए। तरुण के हत्यारे को फांसी दो, खून के बदला खून चाहिए। हाँ, मेरी मांग भी है कि तरुण के हत्यारे जितने लोग मुसलमान हैं, जिहादी मुसलमान है, जितने लोग भी 30-40 लोग जिसमें शामिल थे हत्या में, उन सभी को एनकाउंटर होना चाहिए, या उनको 1 महीने के अंदर फांसी दे,
मोदी सरकार को चाहिए कि ऐसा नियम लागू करे कि हत्यारों को एक महीने के अंदर फांसी देनी चाहिए और जितने लोग भी जिम्मेदार हैं उन सबके घरों पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, जैसे बाबा जी यूपी में करते हैं। ये जो रेखा सरकार ने किया उनको बचाने का काम किया है, उन्होंने सिर्फ बुलडोजर की कार्रवाई एक्शन मतलब वो दिखावा किया है, सिर्फ छज्जा तोड़ा है। पैसों से थोड़ी ना आंसू पोंछे जाते हैं। उस माँ का कलेजा गया, कलेजा उस माँ का कलेजा गया है। अरे रेखा गुप्ता, उस माँ का कलेजा गया। कब सुनोगी, कब जागोगी? हमें बाबा बुलडोजर का न्याय चाहिए, बाबा बुलडोजर का। खून के बदले खून चाहिए, खून के बदले खून चाहिए, खून के तरुण का इंसाफ मिलना चाहिए, तरुण बेटी का। उस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, जिनके बच्चे को मारा है, जिनके पेरेंट्स को ऊपर इतनी बीत रही है, ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए दरिंदों को। आज उस बच्चे के साथ है तो कल पर दूसरे बच्चों के साथ भी हो सकता है। ये हम तो कहते हैं इनको फांसी ही होनी चाहिए, मानना चाहिए, मुस्लिम को फांसी की सजा सुनानी चाहिए। ये तरुण के हत्यारे को ये पुलिस वाले सपोर्ट कर रहे हैं, इन पुलिस वालों को सस्पेंड करो, पूरा थाना का पुलिस सस्पेंड होना चाहिए। नई भर्ती लाओ, नए पुलिस वाले लाओ, क्योंकि ये रिश्वतखोर हैं और रिश्वतखोरों को हटाना बहुत जरूरी है। हजार की संख्या में हिंदुवादी इकट्ठा हुए, लेकिन हैरानी इस बात की कि कुछ ही मात्र 1 से सवा घंटे दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर इन लोगों को इकट्ठा होने दिया। इसके बाद में लगातार दिल्ली पुलिस अब यहाँ से इन लोगों को हटा रही है, इनको भगा रही है। यहाँ तक के पार्क को खाली करा दिया गया है, पूरा खाली करा दिया गया है और अब ये लोग रोड पर इकट्ठा हैं। ये दिल्ली पुलिस का रवैया है कि जब कोई ठीक नहीं है भाई, दिल्ली पुलिस का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रीत भाई आए, प्रीत भाई को क्यों रोका गया वहाँ पर? दिल्ली पुलिस वालों ने क्यों रोका वहाँ पर? ये सिर्फ मुल्लों की सेफ्टी के लिए पुलिस, मुल्लों का ईद खराब ना हो, हिंदुओं का सारा त्योहार खराब हो जाए पर मुल्लों का ईद खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए पुलिस लगाई गई है यहाँ पर। अब तरह क्या बात नहीं रख सकते यहाँ पर रह करके। हम हिंदू होकर के हिंदुस्तान में अपनी बात नहीं रखेंगे तो हम पाकिस्तान में जाएंगे। शांतिपूर्ण श्रद्धांजलि का प्रोग्राम था, अंदर भीड़ पहुंची नहीं, काम ही नहीं हुआ और टाइम भी खत्म हो गया। देखो हटा रहे सबको। देखिए अब हटाया जा रहा है, लगभग टाइम ओवर हो गया। आ जाइए, आप देख लीजिए एक बार कि यहाँ से दिल्ली पुलिस पूरे आरएफ के साथ में इस प्रदर्शन में, जो प्रोटेस्ट में जो शामिल होने जो लोग आए हैं, जो सनातनी आए हैं, जो हिंदुवादी लोग इकट्ठा होकर के यहाँ पर आए हैं, इन सबको हटाया जा रहा है। पार्क को खाली करा दिया गया है, अब इधर से और उधर से, यानी कि दोनों तरफ से अब रोड को भी खाली कराया जा रहा है। बहरहाल आज का यह जो आक्रोश सभा है उसने एक बार फिर साबित किया है कि यह आक्रोश यहाँ थमने वाला नहीं है। केवल ये पार्क तक सीमित नहीं रहेगा, ये अभी और आगे तक जाएगा और तब तक जाएगा जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिल जाता, परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है, आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होती है। वीडियो जर्नलिस्ट जयेश के साथ में केशव मालान, ऑफ इंडिया, दिल्ली।